यह कहानी एक युवा लड़की की है जो अपने जीवन को ईश्वर और साधना के प्रति समर्पित करना चाहती है। उसे शादी और परिवार की जिम्मेदारियों से ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण है। समाज के दबाव और पारिवारिक उम्मीदों के बीच वह ब्रह्मचारिणी बनने का कठिन निर्णय लेती है। कहानी में संघर्ष, आत्मनिर्णय, समाज का विरोध और अंत में स्वीकृति की यात्रा को दिखाया गया है। आर्या का घर। सुबह का समय है। आर्या ध्यान में बैठी है। उसकी मां उसे पुकारती है, आर्या बेटा, कब तक यूं ही ध्यान लगाकर बैठी रहोगी? तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी ब्याह की तैयारी कर रही हैं। आर्या, मां, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपना जीवन साधना और भक्ति में लगाना चाहती हूं। मां, ये क्या बात कर रही हो बेटी? लोग क्या कहेंगे? तुम हमारे खानदान की इकलौती संतान हो। तुम्हारे पिता को भी उम्मीद है कि तुम एक दिन अच्छी गृहिणी बनोगी। गुरुजी का आश्रम। आर्या गुरुजी से मिलने जाती है। वह उनकी शरण में बैठती है, चिंतित और असमंजस में। गुरुजी, कहो। आर्या, क्या मन में उलझन है? आर्या, गुरुजी, मैं ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हूं, पर मेरे परिवार और समाज की उम्मीदें मेरे रास्ते में हैं। मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो सच्ची साधना करना चाहता है उसे समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना है, यह बहुत बड़ा कदम है। समाज का विरोध, गांव में लोग आर्या की चर्चा कर रहे हैं। उसकी सहेली मीनू उससे मिलने आती है। मीनू कहा, आर्या, तुम सच में ब्रह्मचारिणी बनने का सोच रही हो? सब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? आर्या, हाँ मीनू, मैंने मन बना लिया है। मैं इस संसार के मोह माया में नहीं बन सकती। मुझे ईश्वर की खोज करनी है। मीनू भावुक होते हुए, मुझे तुम पर गर्व है आर्या। तुम्हारी जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। परिवार का विरोध और अंततः स्वीकृति। आर्या के पिता उसे बुलाते हैं, गुस्से में हैं। आर्या पिता ने कड़क आवाज में, बोलो, यह क्या पागलपन है आर्या? क्या तुमने हमारे संस्कार और परंपराओं को भुला दिया है? तुम हमारी इज्जत का क्या करोगी? आर्या ने शांति से सिर झुकाकर, पिताजी, मैं आपकी इज्जत कभी नहीं गिराऊंगी। मैं वही कर रही हूं जो मेरा मन कहता है। मुझे साध्वी बनकर अपनी आत्मा की शांति तलाशनी है। आर्या का पिता भावुक होकर लंबी सांस लेते हुए, शायद मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी बेटी। अगर यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो जाओ, मुझे तुम पर गर्व है। आश्रम में समर्पण। आखिरी दृश्य में आर्या गुरुजी के समक्ष सिर झुकाकर बैठी है। गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं, आज से तुम सिर्फ आर्या नहीं, एक ब्रह्मचारिणी हो। यह पथ कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे निभा पाओगी। आर्या प्रसन्न होकर आंखें बंद करते हुए, मैंने अपने मन की शांति और सच्ची भक्ति का मार्ग पा लिया है गुरुजी। समाप्ति। आर्या साध्वी का जीवन शुरू करती है, लोगों की बातों से मुक्त और अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर। गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणा मानने लगे हैं। शांति और ध्यान का संगीत बजता है। कहानी का सारंग। यह एक प्रेरणादायक कहानी का आधार है, जहां एक लड़की समाज और पारिवारिक दबावों के बावजूद अपने आत्मनिर्णय और आध्यात्मिकता को चुनती है। आप सब हमारी कहानी कैसे कहेंगे? हमें कमेंट करें।